वो कहते हैं ना, अगर दिल से दुआ करो ना तो सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। अब मुझे लगता है भाई कुछ और मांग लेते ना तो वो भी मिल जाता। 2 दिन से हम लोका की बात कर रहे हैं कि लोका को हिंदी में लेकर आओ, हिंदी में लेकर आओ। हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड है, हिंदी ऑडियंस भाई देखना चाहती है इस फिल्म को, थिएटर जाकर बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस लेना चाहती है कि मलयालम सिनेमा से आई सुपर हीरो फिल्म कैसी होगी, फैंटेसी वर्ल्ड को, एडवेंचर वर्ल्ड को किस तरीके से दिखाएगी। हर कोई नहीं होता जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जाकर देखे और उसको भाई इंजॉय करे। बहुत मुश्किल होता है ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना, सबटाइटल से समझना, फिर वही सेम फील आना, वो भाई डायलॉग डिलीवर होंगे नहीं होंगे, बहुत सी बातें होती हैं। हमारा काम है और हम सैकड़ों फिल्में देख चुके हैं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी जब अपनी लैंग्वेज में फिल्म आती है ना तो बात अलग होती है, जज्बात अलग होते हैं। फिर से वही होगा, मैं तो जाऊंगा देखने के लिए। देखो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया, उसके 10 मिनट बाद ही लोका का हिंदी ट्रेलर आ गया। और लोका का हिंदी ट्रेलर जैसे आया मैंने कहा भाई साहब ये तो मुराद, ये दुआ, प्रेयर, प्रार्थना जो कहते हो वो पूरी हो गई। दुलकर सलमान सर ने कल डाला रात को सोशल मीडिया के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि भाई हिंदी में लाने की तैयारी चल रही है, इसको ट्रेंड करवा दो। अब हमें क्या पता था इतनी जल्दी रातों रात वो सारी चीजें पूरी कर लेंगे। सारी भाई साहब चीजों को उन्होंने एकदम से फुलफिल किया। हिंदी ट्रेलर भी लेकर आ गए, ट्रेलर भी लेकर आ गए। और 2 सितंबर है, कल है 3 और 4 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है। ट्रेलर को मैंने हिंदी में देखा, मुझे अच्छा लगा, वैसे भी अच्छा है। और हिंदी में जब डायलॉग सामने आए तो वो देखकर अच्छा लगा, डबिंग बढ़िया लग रही है। पर यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्या लगता है ये कोई 2 दिन में हुआ काम है? मुझे लगता है इनकी प्लानिंग पहले से थी, तभी फिल्म की डबिंग पूरी हुई है। इतना आसान नहीं होता कि भाई साहब रातों रात में डबिंग कर दोगे आप और सीधा 2 दिन के अंदर फिल्म लेकर आ जाओगे। इनकी प्लानिंग थी हिंदी में लाने की, ये जस्ट देख रहे थे कि हिंदी ऑडियंस इसको कैसे रिसेप्शन देती है, कैसे रिस्पॉन्स करती है। अगर वो डिमांड करेंगे तो हम उस डिमांड को फुलफिल करेंगे। या फिर ऐसा होता है कि रिलीज के जस्ट सेम डे पर इन्होंने डबिंग चालू करी हो और वो लेकर आएंगे। ये तो चलो अच्छी बात है, हमारी बात मान ली गई। इसमें जीत ऑडियंस की है, इसमें जीत हर वो रिव्यूअर की है जिसने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में जाकर देखा और हिंदी में रिव्यू करा और बोला कि हमें हिंदी में लाकर दो। अब 2 चीजें हैं यहां पर, वो बताऊंगा आपको, शायद कोई नहीं बता रहा होगा। ये लोगों के लिए टेंशन वाली बात भी हो सकती है और ये अगर चल पड़ी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी चली तो भी निराश होने वाली बात नहीं है। एक तो ये कि भाई इसका मुकाबला सीधा सीधा बागी से होने वाला है और सीधा सीधा बंगाल फाइल से होने वाला है। बागी कैसी होगी, बढ़िया होगी तो पब्लिक उसके लिए जाएगी, क्योंकि एक्शन फिल्म है, प्रॉपर मास मसाला फिल्म है, प्रॉपर कमर्शियल फिल्म है। चल पड़ी तो भाई यहां पर लोका के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, फिर उसको इतनी स्क्रीन्स नहीं मिलेंगी। दूसरी बंगाल फाइल्स है, वो प्रॉपर भाई साहब एक वर्ड ऑफ माउथ वाली फिल्म है और बहुत ही अलग फिल्म होने वाली है। अगर वो पब्लिक करेक्ट कर जाती है तो भाई वो तो कश्मीर फाइल वाले जोन में जा सकती है। पर ये दोनों अलग बातें हैं। लोका फिल्म अच्छी है, ये हम ओरिजिनल में देखकर टेस्ट कर चुके हैं। ये तो अब हिंदी में आ रही है, पब्लिक को इतना पता है कि फिल्म सुपर हिट है अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में। अब हिंदी में कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वो इस पर डिपेंड करता है। देखो आपको पता है कभी भी कोई फिल्म जब हिंदी बेल्ट में यानी कि पीवीआर, सिनेपोलिस एंड आइनॉक्स इन पीआईसी में रिलीज होती है ना, नेशनल चेंज में रिलीज होती है ना, तो ओटीटी पर 54 से 60 डे की विंडो में आती है। मतलब कि 54 से 60 दिन बाद वो आपको किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। और अब जब मैंने जहां तक पढ़ा है इसको नेटफ्लिक्स ने सारी लैंग्वेज के लिए खरीद लिया है। अगर इसको हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया जा रहा है तो क्या ये पीवीआर, सिनेपोलिस एंड आइनॉक्स में रिलीज होगी? अगर ऐसा होता है तो ओटीटी पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज 54 से 60 दिन बाद यानी कि 54 टू 60 डेज बाद आएगी। अगर नेटफ्लिक्स नहीं माना होगा, नेटफ्लिक्स अगर नहीं माना होगा तो ये फिल्म रिलीज के 28 दिन बाद ही ओटीटी पर हमारे को देखने को मिल जाएगी, जैसा कि साउथ की फिल्मों का रूल है। साउथ की जितनी भी फिल्में, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो, अगर वो हिंदी बेल्ट में आती हैं और वो हिंदी में रिलीज करना है और अगर वो पीवीआर, सिनेपोलिस एंड आइनॉक्स के साथ जाते हैं तो ओटीटी पर 60 डेज की विंडो होती है। अगर ये वो शर्त माने होंगे तो हिंदी वाला वर्जन हमारे को नेटफ्लिक्स के ऊपर 14 से 60 दिन में मिलेगा, विच इज गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम तो चाहते हैं ओटीटी पर लेट आए, ओटीटी पर जितना लेट आएगी पब्लिक थिएटर में जाकर देखेगी। अगर वो ओटीटी पर जो 60 दिन वाले विंडो को सिलेक्ट चूज नहीं किया होगा दुलकर सलमान ने, और अगर नेटफ्लिक्स ने इनको एक अच्छा अमाउंट ऑफर किया होगा तो ये लोग फिर
ओटीटी पर 28 दिन बाद आ जाएंगे। तो 28 दिन में से 3 से 4 दिन 6 दिन तो हो चुके होंगे वहां तक। तो भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी 15-20 दिन मिलेंगे ना इस फिल्म को हिंदी बेल्ट के अंदर, वो भी काफी है। पर वह मुसीबत वाली बात यह है कि अगर वो पीवीआर आइनॉक्स और सिनेपोलिस में रिलीज नहीं होगी, 28 दिन वाली विंडो को मानते हैं, तो भाई फिर स्क्रीन्स मिलना बहुत कम हो जाएंगी। फिर ये राजहंस में रिलीज होगी, फिर ये मूवी मैक्स में रिलीज होगी, या फिर और कोई छोटी मोटी चेन्स है वहां रिलीज होगी। फिर आप इसको पीवीआर आइनॉक्स सिनेपोलिस यानी कि नेशनल चेन्स में देखने का आनंद नहीं उठा पाओगे। तो ये दो चीजें हैं। अब मुझे नहीं पता इंटरनल डील क्या हुई है, आप केरला से है, अब मलयालम साइड से है, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करके बताना कि इन्होंने कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया है, 28 दिन वाला ओटीटी वाला हिंदी वर्जन के साथ, या फिर 54 दिन वाला। अगर 54 से 60 डे वाला सिलेक्ट किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको ठीक ठाक हिंदी बेल्ट के अंदर भी नेशनल चेन्स में स्क्रीन्स मिल जाएंगी। चाहे बागी आ रही है, चाहे बंगाल फाइल्स आ रही है, चाहे कोई और भी फिल्म आ रही है। अब 5 सितंबर बहुत हैवी डेट है, जैसे शादियों में हम कहते हैं ना बहुत साया यार इस दिन इतनी शादियां हैं, इतनी शादियां, भैंस की अब 4 कार्ड तो मेरे घर आ गए, मैं कहां कहां जाऊंगा। वही 5 सितंबर का हाल है। 5 सितंबर को इतनी सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, मेरे जैसे रिव्यूअर की हर किसी की घंटी बजी पड़ी है, पहले कौन सी फिल्म देखूं, कौन सी सेकंड में देखूं, किसका रिव्यू पहले डालूं, किसका नहीं डालूं। ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है हम लोगों के लिए। ये अच्छी बात है, दुलकर सलमान एंड हिज टीम ने 4 सितंबर को सिलेक्ट किया है, कम से कम एक दिन पहले तो आ रहे हैं, नहीं तो हमारे लिए और मुसीबत हो जाती। अब लोका को हिंदी में 5 सितंबर को कैसे देखते। तो चलो अच्छी बात है, कल का दिन है, परसों इसको सुबह का देखते हैं, शोज मिलता है नहीं मिलता है देखेंगे जरूर, और अपना रिव्यू रिएक्शन भी जरूर देंगे हिंदी बेल्ट में। ये कैसी लगी, पब्लिक इसको कैसा रिस्पांस दे रही है, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्रैक भी करेंगे कि बॉक्स ऑफिस पर क्या कर रही है। और अगर बॉक्स ऑफिस पर ये चपक पड़ती है, जो कि इसका कंटेंट चिपकने वाला है, पब्लिक को पसंद आएगा, ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। बस पब्लिक थिएटर चली जाए इस फिल्म को देखने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस इस फिल्म को नकारेगी या इग्नोर करेगी। बस उसको थिएटर जाना है, और अगर थिएटर चली गई तो इसका कंटेंट संभाल लेगा, उसको सीट पर चिपकाकर बैठा देगा। अब थिएटर नहीं गई तो यहां पर मलयालम ऑडियंस के लिए एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि भाई देखो, ये टेस्ट है, ये टेस्ट हो रहा है, आपका यूनिट टेस्ट है। फाइनल पेपर आपका थोड़े वक्त के बाद होगा, जब लोका का सेकंड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट आएगा, फिफ्थ पार्ट आएगा। इस जमीन तैयार की जा रही है, एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए कि देखते हैं हिंदी ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स देती है। अब आप ये मत बोलना कि भाई हिंदी ऑडियंस के लिए फिल्म लेकर आए, इतना पैसा खर्च किया और हिंदी ऑडियंस को देखने नहीं गई। भाई इतना आसान नहीं होता, चाहे कम पैसा कमाए, पर फिर भी फिल्म की जीत है कि वो हिंदी ऑडियंस की डिमांड के ऊपर आ रही है, आने वाली फिल्मों के लिए ये रास्ते खोल रही है। इसको कहते हैं ब्रेव डिसीजन, सॉलिड डिसीजन, एक बहादुरता से लिया हुआ एक कहते हैं ना रास्ता तैयार किया है दुलकर सलमान ने, जो आगे वाली फिल्मों के लिए ये दरवाजे खोलेगा। तो देखते हैं हिंदी ऑडियंस इसको कैसा रिस्पांस देती है। तो मेरा सवाल हिंदी ऑडियंस से भी है कि आप लोग देखने जाओगे नहीं जाओगे, और मलयालम ऑडियंस से भी है कि क्या आपको लगता है हिंदी में वो कमाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।